So let's apply four laws on this answer. Four laws are demand, subparts, arguments, value, enrichment. It is answered by one of my mentees. Question is Indian federal structure is largely symmetric, albeit with asymmetric feature. ठीक है. How far? मतलब how far do you think? मतलब इसमें दोनों साइड देने होंगे. Constitutional asymmetry has been able to accommodate diversity. कमेंट. तो इसके अगर हम क्वेश्चन की डिमांड को समझ के सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करें तो सब पार्ट्स ये निकल के आएंगे कि पहले तो हम ये बताने इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर क्या है. ठीक है. फिर उसके बाद हम बताएंगे व्हाट आर द सिमेट्रिक फीचर्स इसके अंदर क्या है. फिर उसके बाद हम बताएंगे व्हाट आर द एसिमेट्रिक फीचर्स. सिमेट्रिक फीचर होने के बावजूद कुछ एसिमेट्रिक फीचर्स भी हैं. फिर उसके बाद पूछ रहा है हाउ फार डू यू थिंक. हाउ फार डू यू थिंक मतलब हमें बोलना है येस उसने अकोमोडेट किए, नो कुछ चैलेंजेस अभी तक बचे हैं. फिर उसके बाद बोलेगा हाउ इट अकोमोडेटेड, हाउ इट हेल्प टू अकोमोडेट डाइवर्सिटी. फिर उसके बाद बोलेंगे कि हाउ फार है, तो हम नेगेटिव साइड भी बोलेंगे कि नहीं इसके कारण कुछ चैलेंजेस भी आए हैं. अब जब हम चैलेंजेस बता देंगे तो हमें उस चैलेंज को सॉल्व भी करना है लास्ट में. कमेंट का ऑप्शन है. तो ये 6 सब पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई करे इस क्वेश्चन में. ठीक है. तो अगर आपने लेट्स से अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है और 6 सब पार्ट्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं तो हर सब पार्ट आपका लगभग 2.5 मार्क्स का हुआ. ठीक है. तो आपने जितने सब पार्ट्स आप मिस करते जाओगे उतने मार्क्स आपके कट होते चले जाएंगे. लेट्स से 6 सब पार्ट्स हैं और स्टूडेंट ने 3 सब पार्ट्स लिखे, 3 सब पार्ट्स छोड़ दिए, तो उसकी वैल्यूएशन 7.5 मार्क्स में से होगी रादर देन 15 मार्क्स. ठीक है. तो अब देखते हैं इसने कितने सब पार्ट्स लिखे हैं. इंडिया इज आइडिया, आइडिया कैन नेवर, ये कुछ नहीं है, किसी काम का नहीं है. ठीक है. इसमें जो भी इस रादर देन ही शुड हैव रिटन इंडिया इज अ फेडरल पॉलिटी. शेड्यूल 7 का नाम ले सकता था, आर्टिकल 246 का नाम ले सकता था, आर्टिकल 1 का नाम ले सकता था, इंडिया इज भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स एक्सेट्रा. तो यहाँ से कुछ उसका होता वैल्यूएशन. फिर उसके बाद अब ये जो इसने डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम कोई बनाने की रीड नहीं है, इसलिए मैं बोलता हूँ डायग्राम वगैरह जो है बेवकूफ बनाने का काम होता है. ठीक है. अब ये किसी काम का नहीं है, ये इसने जो लिखा है ये भी किसी काम का नहीं है. तो इंट्रोडक्शन तो इसका खत्म हो गया पूरा. ठीक है. उसके बाद अब इस ये मेंशन करेगा फेडरल फीचर्स. ठीक है. फेडरल फीचर्स ये मेंशन करेगा क्या होता है. अब इसने देखो फेडरल फीचर यहाँ से इसके स्टार्ट हो रहे हैं और ये पूरा पेज इसने फेडरल 1.5 पेज इसने फेडरल फीचर के लिए खा लिया. और जबकि फेडरल फीचर जो है इट वाज वन ऑफ द 6 पार्ट्स ऑफ द आंसर. ठीक है. तो अगर 3 पेज मिलते हैं तो आधे हाफ पेज में आपको सारे फेडरल फीचर लिखने हैं. ठीक है. तो अब इसमें कैसे हम इसको क्या इसने क्या लिखा है डुअल पॉलिटी, इसको पूरा एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है. ठीक है. फिर उसका सुप्रीमेसी इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. रिजिडिटी, फ्लूइडिटी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है. डिवीजन इतना सारा एक्सप्लेन कर रादर उसके अंदर क्या कर सकता था, इसको पॉइंट फॉर्मेट में लिखता है. डुअल एंड कोऑर्डिनेट पॉलिटी, सेंटर और स्टेट जो है सेम लेवल पे होते हैं. रिजिडिटी एंड सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इंटीग्रेटेड जुडिशरी, ये सारे 4-5 पॉइंट्स बनाता. और जब इसने पॉइंट्स बनाए उसके अंदर फिर वैल्यू एडिशन करता. वैल्यू एडिशन कैसे, ग्रैनविल लॉसन का नाम लेता है. ग्रैनविल लॉसन बोलता है हमारा कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है. फिर उसके बाद अलेक्जेंड्रोविच का नाम लेता है जो बोलता है कि हमारा फेडरलिज्म जो है सुई जेनरिस केस है. फिर उसके बाद आर्टिकल्स का नाम लेता है. यहाँ पे आर्टिकल्स जैसे 246 आर्टिकल डालता है जिसमें 3 फोल्ड डिवीजन है. 248 आर्टिकल डालता है, रेजिडोरी पावर की बातें करता. 254 आर्टिकल डालता, रिपग्नेंसी रूल डालता. ठीक है. कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में जब डिस्प्यूट होता है तो कौन सी वैलिड होगी. फिर उसके बाद बोमाई केस डालता है जिसमें बोला गया फेडरलिज्म इज अ बेसिक फीचर. तो दिस इज अ वैल्यू एडिशन. अब वैल्यू एडिशन यहां काम आएगा. ठीक है. वैल्यू एडिशन कहां पे, देखो मैं सबसे पहले क्वेश्चन की मैंने डिमांड आइडेंटिफाई करी है. डिमांड के बाद मैंने सब पार्ट्स आइडेंटिफाई करे हैं. उसके बाद मैंने आर्ग्यूमेंट्स फाइंड आउट करे कि आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे. और जब ये तीनों काम मेरे हो गए उसके बाद मैं वैल्यू एडिशन का सोच रहा हूं. वैल्यू एडिशन क्या है, ये नाम फेंकना, ग्रैनविल लॉसन, अलेक्जेंड्रोविच, उनके ओपिनियंस डालना, फिर आर्टिकल्स के नाम डालना, आर्टिकल्स की एक्सप्लेनेशन डालना, बोमाई केस उसके बारे में वो कुछ, ये वैल्यू एडिशन है. ठीक है. ये 4th स्टेप है. इसलिए मैं बोलता हूं कि वैल्यू एडिशन, वैल्यू एनरिचमेंट इज द 4th स्टेप. सबसे पहले तो डिमांड, सब पार्ट्स और आर्ग्यूमेंट्स आएंगे. वैल्यू एडिशन तो 4th स्टेप है. ठीक है. अब इस बच्चे ने क्या किया है, इसमें इसने फेडरल फीचर लिखा और यहां तक 2 पेज इसके खत्म हो गए. ठीक है. और इसने अभी तक एक ही पार्ट को एड्रेस किया है. ठीक है. ये 5 पार्ट्स इसके बचे हैं. ठीक है. तो बहुत हाई चांस है इसके सारे पार्ट्स कवर नहीं होंगे. अब आगे आते हैं इसने क्या लिखा. और ये भी लिख सकता था जब जुडिशरी की बात करेगा तो आर्टिकल 131 फॉर फेडरल डिस्प्यूट्स, ये सब मेंशन करेगा. ठीक है. ये वैल्यू एडिशन है. ठीक है. इसके बाद अब ये यूनिटरी फीचर्स लिख रहा है. अब यूनिटरी फीचर पूछे नहीं क्वेश्चन के अंदर. क्वेश्चन पूछ रहा है सिमेट्रिक फीचर्स, एसिमेट्रिक फीचर्स और फिर उसके बाद उसकी एकोमोडेशन. ठीक है. तो यूनिटरी फीचर पूछे ही नहीं तो ये सारे का सारा पार्ट इररिलेवेंट है. ठीक है. अभी तक उसने एक ही पार्ट को लिखा है और वो भी बहुत ज्यादा वर्बोस तरीके से लिखा है. ठीक है. वो भी ब्रेविटी में नहीं लिखा. और सिमेट्रिक फीचर क्या होंगे, यूनिटरी फीचर नॉट सिमेट्रिक फीचर, एसिमेट्रिक फीचर इज आस्क्ड. ठीक है. तो इसमें एसिमेट्रिक सिमेट्रिक फीचर्स तो आप लिख दोगे. फिर एसिमेट्रिक फीचर भी लिखने हैं. एसिमेट्रिक फीचर क्या है, आर्टिकल 371 वाला, जम्मू एंड कश्मीर वाला, आर्टिकल 371A नागालैंड केस. ठीक है. जो नॉर्थ ईस्ट वाले केसेस हैं. यूनियन टेरिटरीज. ठीक है. फिर उसके बाद यूनियन टेरिटरीज में अलग अलग है. लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरीज है, विदाउट लेजिस्लेचर वाली यूनियन टेरिटरीज हैं. शेड्यूल 5, शेड्यूल 6 स्टेट्स. फिर उसके बाद स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स.
फिर अभी जो स्पेशल बिहार वाली बात हुई है वो भी आप डाल सकते हो, बिहार के अंदर जो इलेक्शन वाला केस हुआ था। फिर डिफरेंट नंबर ऑफ सीट्स, ये शेड्यूल 4 की बात हो गई, ठीक है। तो ये सब आप फेंकोगे, इसके अंदर ये एसिमेट्रिक फीचर्स हैं, ठीक है। ये वाला तो पार्टी इररिलेवेंट है। उसके बाद अब जिसने डाइवर्सिटी कंट्रीब्यूशन, ये मैं एड्रेस ही नहीं किया, चैलेंजेस जो आएंगे वो भी एड्रेस नहीं किया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या लिखा, इट अफोर्ड टू, अभी कंक्लूजन लिख रहा है, वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव अ परफेक्ट सेपरेशन ऑफ पावर की बात नहीं है, क्वेश्चन डिवीजन ऑफ पावर के ऊपर है, ये सेपरेशन ऑफ पावर की बातें कर रहा है, ठीक है। ये बात ही खत्म हो गई। एंड लेट द वर्क इन, अभी देखो ये किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल, ये कंक्लूजन भी खत्म, ये वाला भी खत्म, ठीक है। अब इसमें अब देखते हैं इसने एग्जैक्टली एड्रेस क्या किया है। इसने क्या किया है, फेडरल फीचर्स को लिखा है, ना सिमेट्रिक फीचर मेंशन करे, ना एसिमेट्रिक फीचर मेंशन करे, ना डाइवर्सिटी को अकोमोडेट किया, ना चैलेंजेस मेंशन करे, ना सॉल्व मेंशन किया। तो एक ही पार्ट एड्रेस किया है, तो 2.5 नंबर में से इसका इवैल्यूएशन होगा, ठीक है। उसके बाद भी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन भी खत्म है इसके, ठीक है। तो 2.5 में से इवैल्यूएशन होगा, 2.5 में से इसको कितना मिल जाएगा, 2 मार्क्स भी नहीं मिलेगा, 1.5 मार्क्स मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि जो इसने ये वाले पार्ट लिखे हैं इसमें कहीं पे भी इसने वैल्यू एडिशन नहीं किया, थिंकर्स का नाम नहीं डाला, आर्टिकल्स के नाम नहीं डाले, ठीक है, केसेस नहीं डाले, कुछ नहीं डाला, तो क्या कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर और क्या लिख सकता था, अब ये डाइवर्सिटी लिखता, ये लिखता, एसिमेट्रिक फीचर लिखता, सिमेट्रिक फीचर लिखता, उसका कंक्लूजन में क्या लिख सकता था, कंक्लूड बाय कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम प्रोवाइड्स फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी बट चैलेंजेस नीड टू बी एड्रेस्ड बाय इंक्लूसिव ग्रोथ। अब इसके अंदर कोई स्कीम का नाम डाल सकता था, सबका साथ सबका विकास, ठीक है, सबका साथ सबका इंक्लूसिव ग्रोथ वाली जो हमारी फिलॉसफी है। रिसेंट बजट के अंदर कोई आपका जो टैगलाइन होगी वो टैगलाइन डाल सकता था, ठीक है। तो ये चीजों से इसको एड्रेस कर सकता था। तो आप देखें 6 सब पार्ट्स थे, एक ही सब पार्ट लिखा, वो भी आधा अधूरा लिखा है, तो इसमें कितने ही मार्क्स मिलेंगे, 2 मार्क्स मुश्किल से, या 1.5 मार्क्स ही मिलेगा। तो ऐसे 4 लॉज अप्लाइड होगा, ठीक है। दीज आर द 4 लेवल्स। वैल्यू एडिशन जो है बहुत बाद में काम आती है, पहले डिमांड समझोगे, सब पार्ट समझोगे, आर्गुमेंट समझोगे, जब ये तीनों काम हो जाएंगे उसके बाद वैल्यू एडिशन पे जाएंगे हम। We will keep bringing such videos and more analysis on answer writing checking. Stay tuned with Nurturing for UPSC. Thank you guys.